हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जिसको देखते हुए कल आप ट्रेड कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए हमारे लेवल्स को, और आप उन लेवल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल एंट्री बना सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। 40,545 का लेवल ब्रेक हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होता है और फिर मार्केट करीब यहाँ तक फॉल आपकी हो जाती है, जो कि 40,330 का लेवल पे मार्केट का आज का क्लोजिंग है। लेकिन उससे पहले आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर और देखते हैं आज हमने कौन से ट्रेड लिए। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आपको एक क्विक रिकैप करके आगे के एनालिसिस को शुरू करने वाले हैं। तो टेलीग्राम पे सबसे पहला ट्रेड था हमारा। अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में हम लोग जैसा कि ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो 40,700 का कॉल 160 के ऊपर, पर ये ट्रेड आपका एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद 40,500 का पुट 103 के ऊपर, जो कि ये भी ट्रेड आपका एक्टिवेट नहीं हुआ और पूरा दिन मार्केट जो थी बैंक निफ्टी के अंदर में साइडवेज थी और एसएल हंटिंग बिल्कुल प्रॉपर चल रहा था। फिर लास्ट के टाइम में 17,400 का पुट हमने 75 पे बाय किया और इसने करीब 75 से 92 तक का 93 तक का हाई लगाया। तो इस ट्रेड में हम लोग डेफिनेटली मैंने अपडेट किया, जो कि 2:18 था। उसके बाद मैंने इसके आगे के प्रोसेस को अपडेट नहीं किया, लेकिन इस ट्रेड ने आपका 75 से लेके काफ़ी अच्छा 125 130 का हाई लगाया है। तो अगर आप इस ट्रेड में डेफिनेटली अगर आपने बाय किया होगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी और कैसे काम करेगी जो कल का दिन होगा। जैसा कि आपको पता है, फ्राइडे फ्राइडे जो होता है प्रीमियम डीके काफ़ी होता है और ये ऑप्शंस बायर्स के हित में नहीं होता है। तो कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो सारा लेवल्स जो कल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है मैं आपको यहाँ पे अभी मार्क करके देने वाला हूँ। इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी को आप सर सेल कर सकते हो, ठीक है, जो कि लेवल आ रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका 40,590 का। बट 40,590 के नीचे बैंक निफ्टी ने काफ़ी छोटे छोटे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिए है। तो बेहतर यही होगा कि हम लोग इसको यहाँ पे बिल्कुल लगाए, जो कि 40,506.70 आ रहा है। इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी को सेल किया जा सकता है या फिर आप पुट पोजीशन बाय कर सकते हो। और इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो जो सबसे पहला बैंक निफ्टी का इनिशियल टारगेट है वो है आपका करीब करीब ये लेवल। बैंक निफ्टी को यहाँ तक आना चाहिए, जो कि 40,224 का है, यानी 40,506 के नीचे बैंक निफ्टी आपकी बेरिश रहेगी और बैंक निफ्टी को 40,224 तक आना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट ने 40,330 पे क्लोजिंग दी है। अगर 40,224 के नीचे भी निकलती है बैंक निफ्टी, अगर होल्ड नहीं कर पाती है, तो बैंक निफ्टी का जो अगला आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा 40,055 का साइकोलॉजिकल लेवल, यानी कि जीरो लेवल। और यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी डेफिनेटली आती हुई दिखेगी। उसके बाद भी अगर बैंक निफ्टी होल्ड नहीं करती है और डाउनसाइड में जाती है, अगर स्ट्रेंथ काफी अच्छा दिखता है, तो 39,874 का लेवल आपको मिल जाएगा, जो कि अल्टीमेट टारगेट होगा आपका डाउनसाइड के लिए। उसके बाद करीब करीब 39,742 और 39,599। लेकिन अभी हम लोग उन सारे लेवल्स को कंसिडर नहीं कर रहे। बैंक निफ्टी को हम लोग 39,874 तक यहाँ पे गिरने की संभावना हो सकती है कल के दिन में, अगर मार्केट आपको एक सिंगल रैली दिखाती है डाउनसाइड में या फिर अपसाइड निकल जाती है। तो किधर जाएगी, 40,506 के ऊपर निकलती है तो जो अल्टीमेट टारगेट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर में वो करीब करीब आपका ये लेवल होगा, जो कि है 40,713 का। जैसा कि आप देख भी रहे हो 40,506 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से निकली है तो टारगेट आपको यहाँ पे करीब मिल गया है और काफी टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस ली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 40,713 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो आपके लिए एक जैकपॉट कैप्चर हो सकता है और आप पहुंच जाओगे 40,947 के टारगेट पे। और उसके ऊपर जो अल्टीमेट टारगेट देखने को मिलेगा आपको 41,296। पर जैसा ही साइकोलॉजिकल लेवल को रिस्पेक्ट मिलता है तो वो आपको दिखेगा चार्ट पे, और 41,000 के लेवल से रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है बैंक निफ्टी में अंदर अंदर में, जो कि 41,100
का भी हो सकता है, 41,050 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज को आपको ध्यान में रखना है और आप ट्रेड कर सकते हो। बट अल्टीमेट टारगेट कॉल के लिए 41,296 और पुट के लिए 39,874 का हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर में बात करें आप कौन सी ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं, तो बिल्कुल लगाइए डाउनसाइड की तरफ से ये वाली एक ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन को आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर अच्छा स्ट्रेंथ रहता है तो आप एक पुट की पोजीशन बाय कर सकते हो डाउनसाइड के ही ब्रेकआउट पे, ठीक है। अगर डाउनसाइड में ब्रेक हो जाता है तो आप बिल्कुल बाय कर लीजिएगा। लेकिन आपको अपनी एनालिसिस भी करनी है, क्योंकि ओवरऑल जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, विदाउट योर एनालिसिस आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आप सीखेंगे नहीं। तो सीखने पे फोकस करना है, और जैसे आपने सीखने पे फोकस किया, सिर्फ ये प्राइस एक्शन ही है, और आप अगर इस सिर्फ प्राइस एक्शन को ही सीखते हैं तो आपको डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। 15 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी ने काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आगे क्लोजिंग दी है, और कल जो है डाउनसाइड में एक इम्पोर्टेंट आपका ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा बैंक निफ्टी। तो मे बी कल की मार्केट आपको यहाँ पे ओपन होके कुछ इस तरीके से साइडवेज दिखे फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में जब नीचे निकलेगी तो एक पुट की पोजीशन, अदरवाइज फर्स्ट हाफ में ट्रेड करने के बाद सेकंड हाफ में 40,506 के ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन, ठीक है। तो ये मार्केट का ओपनिंग हो सकता है कल के दिन के लिए। अगर बात करें मार्केट थोड़ी सी, अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन हो जाती है तो मैंने बता दिया, अगर मानते हैं कि गैप अप ओपन होती है तो इस कंडीशन में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो एक रिस्की एंट्री बनेगी पुट के लिए, ठीक है। पर आपको यहाँ पर आते आते अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि मार्केट जाहिर सी बात है यहाँ पे आपकी कंसोलिडेट करेगी, साइडवेज हो जाएगी। अगर ऊपर ओपन होके 40,713 के ऊपर निकलती है तो कॉल बाय कर सकते हो, नहीं तो 40,500 के ऊपर आप एक कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की आपका हो सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मार्केट आपकी थोड़ी सी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है करीब आपकी इस लेवल पे, तो गैप डाउन की कंडीशन में 40,224 वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट काम करेगा एक रेजिस्टेंस की तरह। इस लेवल से नीचे निकलेगी तो आप पुट बाय करिए, अदरवाइज वेट करिए, और 40,224 के लेवल के ब्रेकआउट पे आप एक कॉल भी बाय करके अच्छे टारगेट्स को कैप्चर कर सकते हो। आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेते हैं, देखते हैं निफ्टी कैसे काम कर सकती है कल के दिन में। अगर आप ट्रेड करते हो निफ्टी के अंदर में, तो निफ्टी का चार्ट हमने लगा लिया है। और जैसा कि निफ्टी आज पूरे दिन साइडवेज थी, और उसके बाद निफ्टी ने 17,318 पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो कल कैसे काम करेगी निफ्टी इम्पोर्टेंट होगा, और सीखने वाली बात होगी कि कल आप निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी की क्लोजिंग देखिए सर काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे हो चुकी है, और ये लेवल इंपॉर्टेंट है इसी वजह से यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, और लेवल है करीब करीब आपका 17,309 का, ठीक है। तो 17,309 के नीचे निकलती है निफ्टी तो 17,255 या 57, जैसा कि मैंने आपको पहले भी टारगेट ये दिया है 17,257 का, ये अल्टीमेट टारगेट है निफ्टी के अंदर में। बट इसके नीचे जाएगी निफ्टी तो कहाँ तक जाएगी, पहले हम लोग चार्ट को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। हमने चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम पे रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि 17,252 के नीचे निफ्टी जाती है तो कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो ये जो लेवल है आपका 17,200 आपका 57 का लेवल है, ओके। एंड इस लेवल के नीचे निफ्टी निकलती है तो हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी को कहाँ तक जाना चाहिए। तो निफ्टी आपकी इस लेवल के नीचे निकलेगी तो आपको जो अल्टीमेट टारगेट निफ्टी में दिख रहा है वो करीब करीब दिखेगा 17,161 का। और अगर इसके नीचे भी निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाती है तो आपको 17,066 का साइकोलॉजिकल लेवल, और फिर निफ्टी आपकी 16,960, ये चार आपको मैंने इंपॉर्टेंट डाउनसाइड में सपोर्ट लगा के दिए हैं, और काफी अच्छे तरीके से काम करेंगे ये सारे सपोर्ट्स। और आपको टारगेट इन सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी बुक करते रहनी है, प्रॉफिट आपको बुकिंग इन्हीं सपोर्ट्स को देखते हुए करना है, और क्वांटिटी को आप यहाँ पे एग्जिट और इंटर कर सकते हो। अगर आप निफ्टी के अंदर में कोई कॉल फिलहाल तो बाय करना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताया हूँ निफ्टी 17,700 के ऊपर ही बुलिश है। बट अभी अगर निफ्टी में कॉल बाय करने का कोई सिनारियो बना तो उस मोमेंट को अगर आपको कैप्चर करना है, तो इन केस कल की मार्केट यहाँ पे ओपनिंग के बाद इस तरीके से रिवर्स होती है तो बिल्कुल एक कॉल बाय करिए इस पोजीशन पे, और स्टॉप लॉस करीब यहाँ रखिए, ठीक है। बट अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर ट्रेड करती है, 17,309 के ऊपर ट्रेड करती है, तो कॉल बाय करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, जो कि बिल्कुल सेफेस्ट माना जा सकता है,
वो अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता देता हूँ, वो कुछ इस तरीके का लेवल है जो कि 17,395 का लेवल आ रहा है। यानी कि 309 से लेके 395, यानी आपको करीब करीब 85 से 87 पॉइंट तक निफ्टी में वेट करना है। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड में, तो 17,471 का टारगेट और उसके बाद 17,601, ठीक है। तो निफ्टी में अपसाइड में ये सारे टारगेट्स आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 17,395 के ऊपर आपको एक वन साइडेड डायरेक्शनल मूव देखने को मिले, मार्केट साइडवेज अगर रही तो मे भी आपको टारगेट मिले, पर काफी टाइम के बाद मिले। और अगर आप पेशेंस के साथ नहीं वेट कर पाएंगे तो मे भी आपका वो ट्रेड में लॉस भी हो सकता है। बट इन केस मार्केट अगर फटाफट से आपकी काफी बुलिश रही, तो 17,601 का टारगेट मिलेगा 395 के ऊपर। कॉल बाय करने का लेवल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पुट बाय करने का लेवल 257, यानी 17,255-57 के नीचे पुट बाय कर सकते हो। और टारगेट आपको 161, 66 और 959 का मिल सकता है। बट आपको एक काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, ये लेवल आपका एक रिवर्सल लेवल है, तो मे भी यहाँ से निफ्टी कल के टाइम में फिर से आपको रिवर्स हो जाए, ठीक है। निफ्टी में बात करते हैं, आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए। और अपसाइड की डायरेक्शन से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगती हुई दिख रही है, तो अपसाइड से निफ्टी में आप ये वाली ट्रेंड लाइन लगा के चलिए। डाउनसाइड की बात करी जाए तो फिलहाल कोई ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है निफ्टी 50 में। और ये जो लेवल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट आपको कल के दिन में काम करते हुए दिखेंगे। 15 मिनट चार्ट पे अगर निफ्टी को देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको व्यू दिख रहा है। 15 मिनट चार्ट पे थोड़ी सी ओपनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। मानते हैं मार्केट आपकी गैप अप हो जाती है, तो यहाँ पे अगर मानते हैं ओपनिंग है तो मार्केट इस लेवल के ऊपर बुलिश होगी और आप कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो। टारगेट ये दोनों होगा। इन केस गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे आती है तो वेट करना है, इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो पुट बाय करिए। अदरवाइज वेट करते रहिए जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है सर। आप जैसे ही पुट बाय करोगे मार्केट करीब या तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगी या फिर यहाँ से सपोर्ट ले लेगी, ठीक है। तो ये लेवल्स आपका इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड अगर ओपन होती है तो इस लेवल से रिवर्सल लेती है तो आप एक पुट की पोजीशन बाय कर सकते हो। अदरवाइज डाउन साइड ओपन होने के बाद ये लेवल को काफी रिस्पेक्ट मिलेगा और मार्केट आपकी साइडवेज रहेगी। बट इन केस 17,161 के नीचे निकलती है तो पुट बाय की जा सकती है। और अगर फ्लैट मार्केट का कंडीशन है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लैट मार्केट में आपको वेट करना है। मार्केट या तो इस लेवल के नीचे निकले तो पुट बाय करना है जो कि 17,257 का है, या तो 17,395 के ऊपर निकले तो कॉल बाय करना है। आई होप आपको कैसे एंटर करना है, कब एंटर करना है, वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और हमारी एनालिसिस वीडियो काफी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और इम्पोर्टेंट, अगर आप हमारी टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके बाय।